जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 डाकुओं पर भरोसा करते हैं वही अज्ञानी है। 6 डकैत सबको लूट रहे हैं, ये प्रहलाद जी कह रहे हैं। हम लोग इन 6 डाकुओं से लुटते जा रहे हैं। चाणक्य ने कहा था कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? हमने चाणक्य नीति में सुनाया। आचार्य चाणक्य ने कहा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो कोई व्यक्ति आपके यहां काम करता है और आपको पता है कि ये बार बार चोरी करता है और फिर भी उस चोर को तुम अपने आप से दूर नहीं करते, अलग नहीं करते। चाणक्य ने कहा उससे बड़ा कोई दूसरा मूर्ख ही नहीं हो सकता। वो बहुत नंबरी मूर्ख है जो चोर को पास रखता है। उसकी चोरी का तुम्हें पता है तो भी तुम उसको दूर नहीं कर पा रहे हो। चाणक्य ने उसको मूर्ख कहा। प्रहलाद जी कहते हैं वो नंबरी मूर्ख हैं जिनको पता है कि 6 डाकू हमें लूट रहे हैं फिर भी उसको अपने आप से दूर नहीं करते। 6 डाकुओं का नाम प्रहलाद ने लिया है। बोले 6 डकैत खोखला करे देते हैं, लूट लूट के सब खत्म करे देते हैं। दस्युन पुरासड़ विजित लुम्पतो मनंत एके सुजिता दिशो दशः जितात्मनोज्ञ समस्य देहिनाम साधो समूह प्रभावा कुथ परे। संस्कृत में बहुत आनंद आता है, संस्कृत पढ़ने में बहुत आनंद आता है। प्रहलाद कहते हैं जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 शत्रुओं को अपना मान बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। प्रहलाद जी कहते हैं 6 डकैत तुम्हें लूटने में लगे हुए हैं। तुम्हारा सब कुछ भगवान स्वीकार करें तो पहले इन लुटेरों से तो बच लें, इन डाकुओं से बच लें। पहले आप इनके ऊपर विजय प्राप्त करें। इसमें लिखा हुआ है कि यदि इनको तुमने जीत लिया, प्रहलाद जी कहते हैं तुमने 10 दिशाओं को जीत लिया। और प्रहलाद जी कहते हैं कि जो इनको नहीं जीत पाए हैं और आपको योद्धा समझते हैं, प्रहलाद कहते हैं पिताजी वो सब मेरी दृष्टि में मूर्ख हैं। पिता योद्धा बनता था, हिरण्यकश्यप, वो कहता कि सब मैंने जीत लिया, लेकिन जितात्मनो ज्ञस्य समस्त देही नाम मन्नत एके सुजता दिशो दशा। ऐसा व्यक्ति जिसने 6 शत्रुओं को जीत लिया उसने 10 दिशाओं को जीत लिया है। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के शब्द हैं, और जो इनको जीते बिना योद्धा बनता है, विजयी बनता है पिताजी, वह तो मूर्ख है। जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रीय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति क्षमता का भाव प्राप्त कर लिया है उसके अज्ञान पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने 6 शत्रुओं को जीतने की बात कही है। इन 6 शत्रुओं को ज्ञान के बिना नहीं जीता जा सकता। ज्ञान क्या है? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, यही तो ज्ञान है। और जिस समय ये बात उतर के आ जाएगी कि मैं भगवान का हूं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अपना प्रभाव दिखाई नहीं पाएंगे। ये कब उमड़ के आते हैं? जब ऐसा लगता है मैं तो बच्चों का हूं, पत्नी का हूं, पति का हूं, घर का हूं, द्वार का हूं, परिवार का हूं, लेकिन ना के बराबर लोगों के हृदय से आवाज निकलती है कि मैं भगवान का हूं। और जिस समय भगवान के बन जाओगे तब आप भगवान के बिना रह ही नहीं सकते। मीरा को पढ़िए, आप मीराबाई को पढ़िए, तुलसी को पढ़िए, ये वो लोग हैं जो सच में ईश्वर के बन करके रहे। भगवान सुबह से शाम तक भूखे बने रहे, भोग ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। पति भूखा चला जाए, बेटा भूखा चला जाए तो खलबली मच जाती है, क्योंकि वो आपका अपना, ये तो बाजार से लाई गई मूर्ति है, प्रतिमा है, क्या फर्क पड़ता है। ये तो जब कष्ट आवे तब ये ध्यान में आता है। फिर माई बाप सब कुछ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, नहीं तो वो कहां याद आता है। श्रद्धा से उसको माना जाए, लेकिन वो हृदय में तब उतर के आ पाएगा जब प्रहलाद जी के इन शब्दों के ऊपर हम ध्यान दे दें। जब तक समत्व नहीं होगा, समत्व ही होगी, समत्व नहीं होगा, ममत्व खत्म नहीं होगा।
और ममत्व मोह खत्म नहीं होगा तब तक ये अपना नहीं बन सकता। धृतराष्ट्र भगवान का नहीं बन पाया क्योंकि मोह में ग्रसित था। उसकी चाहत दुर्योधन के प्रति थी, तो भगवान का मन कैसे जाता। परमात्मा ने इतनी सरल सी बात इसको कही, लेकिन नम्बरी मूर्ख था ये धृतराष्ट्र। ऐसा तो हिंदुस्तान में मूर्ख पैदा नहीं हुआ, पता नहीं आगे भी होगा कि नहीं होगा। अब वो सुन रहा होगा, मुझे तो गालियां दे रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। धृतराष्ट्र इतना नंबरी मूर्ख, जितना वो मूर्ख उतना ही उसका बेटा मूर्ख। इतनी बड़ी सत्ता हस्तिनापुर की, परमात्मा ने समझौता में 5 गांव मांगे, बस 5 भाइयों के लिए एक एक दे दो। लेकिन कितना बड़ा मूर्ख है, पूरा का पूरा कुल ढहा गया लेकिन 5 गांव। ये तो ऐसा हो गया कि शरीर में गलन हो रही हो तो कोई डॉक्टर कह देता है देखिए तुम्हारे पाम की एक उंगली काटी जाएगी तो पूरा शरीर बच जाएगा। लेकिन वो मूर्ख नहीं है, क्या बोलता है पूरा शरीर भले ही गल जाए पर मैं अपनी एक उंगली नहीं कटवाऊंगा। बिल्कुल धृतराष्ट्र ने ऐसा ही किया, 5 गांव दे देता। मांग का सिंदूर देवियों का नहीं उड़ता, और अच्छे लोगों की लिस्ट में उसका नाम आ जाता। मुझे मेरे इस कोर्स में जीवन काल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका नाम धृतराष्ट्र हो, है ही नहीं है। ऐसे मूर्खतापूर्ण काम करे। प्रहलाद जी इसी बात को कहते हैं, जब तक संसार में आप मोहित होंगे, मोह में ग्रसित होंगे, तब तक कोई भी ईश्वर की बात आपको मलूक नहीं लगेगी।